हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने लंग कैंसर के बारे में पढ़ा था। लंग कैंसर की इटियोलॉजी और उसके साइन सिम्टम के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे लंग कैंसर के नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस वीडियो को वॉच करने से पहले उस वीडियो को डिटेल में देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर। नर्सिंग मैनेजमेंट देने के पहले जो पेशेंट को केयर दी जाती है उसे प्री ऑपरेटिव केयर बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयर द पेशेंट फॉर प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ब्लड सैम्पलिंग एंड यूरिन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने से पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बारे में बताया जाता है, जैसे उसका चेस्ट एक्सरे होना है, ईसीजी होनी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना है, उसकी ब्लड सैम्पलिंग होनी है, उसका यूरिन एनालिसिस होना है। तो इन सभी के बारे में पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले ही बता दिया जाता है ताकि वो कोऑपरेट कर सके और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड पेशेंट टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर फॉर हावरली। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट के वाइटल साइन लिए जाते हैं। वाइटल साइन क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर होता है, पल्स होता है, रेस्पिरेशन होता है एंड ब्लड प्रेशर होता है। वो पेशेंट का 4 आवर के डिफरेंस में लिए जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, मेंटेन एयरवे पेटेंसी थ्रू द रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट को यदि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशंस हो रहे हैं तो उनको रिमूव किया जाता है ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चेस्ट फिजियोथेरेपी। उसको डीप ब्रीदिंग के लिए एक्सरसाइज प्रोवाइड करवानी है और चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है। डायरेक्टली कफिंग सक्शनिंग में बी यूज टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी। इसमें क्या होता है, यदि पेशेंट को ज़्यादा कफिंग हो रही है तो उसको सक्शन के थ्रू रिमूव किया जाता है ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले पाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर इनकरेज पेशेंट टू हैव हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक 1.5 से 2 लीटर्स डेली। इसमें बताया गया है कि पेशेंट को हाई कैलोरी फूड लेना है, हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट लेनी है और एडिक्वेट अमाउंट के अंदर फ्लूइड इंटेक करना है और उसकी मात्रा 1.5 से 2 लीटर होनी चाहिए डेली। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, टीच पेशेंट अबाउट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज एंड हाउ टू कप पोस्ट ऑपरेटिव। इसमें यदि पेशेंट को ब्रीदिंग के अंदर किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी आ रही है तो पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है और कैसे पोस्ट ऑपरेटिवली यदि पेशेंट को कफिंग हो रही है तो उसको उस बारे में बताना है कि उसको पोस्ट ऑपरेटिवली उसका कैसे मैनेजमेंट करना है। यदि पेशेंट के कोई स्टिचिंग वगैरह आ रहे हैं, लगे हुए हैं तो कफिंग की वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए पेशेंट को उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर एक्सप्लेन द नीड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इक्विपमेंट सच एज ऑक्सीजन सक्शन, अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न। मीन्स इसमें बताया गया है कि पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इक्विपमेंट्स जैसे ऑक्सीजन हो गया, सक्शन हो गया, अंडर वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न हो गया, इन सब का यूज पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट के थ्रू दिया जाता है। यदि पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो यदि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उसको ऑक्सीजन दी जाएगी, सक्शन लगाया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम और इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न आदि पेशेंट को दिए जाएंगे। तो इस बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाता है।
नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, एक्सप्लेन ऑपरेशन टू पेशेंट एंड फैमिली टू ए लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स टू रिमूव द फियर ऑफ द अननोन। इसमें बताया गया है कि ऑपरेशन होने से पहले पेशेंट को और उसकी फैमिली को ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया जाता है ताकि पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को किसी भी प्रकार की एंजाइटी या फियर ना हो। आता है इसके अंदर 8th पॉइंट, एडमिनिस्टर ब्रोंकियो डायलेटर मेडिसिन टू प्रमोट ब्रोंकियल रिड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म। इसमें पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले ब्रोंकियो डायलेटर मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है क्योंकि पेशेंट को लंग कैंसर है तो उनको ब्रोंकियल डेलिकेशन प्रोवाइड करवाना है ताकि वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 9th पॉइंट, इनकवरेज द पेशेंट टू अज्यूम कंफर्टेबल पोजीशन टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन। इसमें बताया गया है कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 10th पॉइंट, एक्सप्लेन पर्पज ऑफ एंड एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। इसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड की जाती है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है। प्री मेडिकेशन हेल्प टू रिलैक्स पेशेंट एंड रिड्यूस एंजाइटी। इसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्ड करता है वो पेशेंट को यदि किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो रही है, कोई फियर हो रहा है तो उसमें हेल्प करने के लिए वो मेडिसिन्स दी जाती है पेशेंट को ताकि उसको जो एंजाइटी हो रही है वो ख़त्म हो सके या कम हो सके। इट ऑल्सो हेल्प फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक्स। इसमें पेशेंट को यदि किसी भी प्रकार की एनेस्थेटिक प्रॉब्लम हो रही है तो उन मेडिसिन्स को एडमिनिस्टर करने से पेशेंट को हेल्प हो सकती है। तो आज हमने लंग कैंसर के नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।